सो हे गाइस, दिस इज आयुष गौड़ एंड वेलकम बैक टू हेवन एम्पायर। आज हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में बात करने वाले हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है और कैसे हम लोग उसे अप्लाई कर रहे होते देख रहे होंगे हम लोग। और आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारी ट्यूटोरियल के साथ। It is possible to inherit attributes and methods from one class to another। तो ये यार पॉसिबल चीज है कि आप एक क्लास में डिफाइन किए गए मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को दूसरी क्लास के अंदर यूज कर सकते हो बिना वहां पे डिफाइन किए। और वो कैसे पॉसिबल है? इनहेरिटेंस के थ्रू। यार अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में बात करें तो इनहेरिटेंस हम सब जने जानते हैं कि पेरेंट से कोई भी चीज को इनहेरिट करना, किसी भी चीज को, राइट। तो सिमिलरली इनहेरिटेंस जावा के अंदर भी होती है या किसी अदर क्लासेस के अंदर भी होती है। और उसका मतलब होता है कि एक क्लास में हमने कुछ डेटा सेट बना के या मेथड बना के छोड़ दिए और उस मेथड को हम दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं इनहेरिटेंस का यूज करके, राइट। तो मैंने यहाँ पे दो अलग अलग क्लासेस बना रखी है। पहली क्लास है पर्सन और दूसरी क्लास है कार। और मैंने यहाँ पे बोला है कि पर्सन क्लास के अंदर कुछ डेटा है और कुछ मेथड है। सिमिलरली आपकी कार क्लास है जो कि पर्सन क्लास को एक्सटेंड करती है, यानी कि पर्सन क्लास से इनहेरिट कर रही है डेटा को। और वहां पे भी आपने कुछ डेटा और मेथड डिफाइन किए हुए हैं, लेकिन वो अलग डेटा और मेथड है जो पर्सन में डिफाइन नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये पर्सन वाला डेटा और मेथड डिफाइंड नहीं है, बट फिर भी वो पर्सन के अंदर डिफाइंड डेटा और मेथड दोनों को कॉल करवा सकती है अपने अंदर। रीजन कि वो इनहेरिट कर रही है उन चीजों को, वो पर्सन क्लास से इनहेरिट करके ला रही है उन चीजों को। तो इसी वजह से वो सारी चीजों को यूज कर सकती है। तो चलिए अब मैं इस चीज को आपको डायरेक्टली कोड में इंप्लीमेंट करके बताता हूँ कि कैसे आप चीजों को इनहेरिट करवा रहे होते हैं। पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो यार वो जरूर से जाके पिछला ट्यूटोरियल चेक कर ले, क्योंकि पिछले ट्यूटोरियल के अंदर मैंने ये पर्सन क्लास ऑलरेडी बनाना आपको सिखाया था। तो इसी पर्सन क्लास को हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे भी। बट स्टिल इस बार मैं इस पर्सन क्लास में पर्सन को पब्लिक करने वाला हूँ और मैं बोलने वाला हूँ कि ठीक है आप पब्लिकली इसे एक्सेस कीजिए। और मैंने इसे पब्लिकली एक्सेस करने का राइट दे दिए हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसे यूज कर पाएंगे। और इस पर्सन क्लास में हो क्या रहा है एक्चुअली में कि मैंने यहाँ पे एक नेम टाइप का वेरिएबल बनाया, एट्रीब्यूट बनाया, जिसे मैंने आयुष नाम से इनिशियलाइज कर दिया है। और फिर मैंने यहाँ पे गेट नेम बनाया, तो जब भी आप गेट नेम मेथड को कॉल करेंगे तो वो आपको मेरा नाम रिटर्न कर देगा। और जैसे आप सेट नेम को रिटर्न करेंगे, सेट नेम को कॉल करेंगे, तो उसके अंदर आपको एक नेम पास करना होगा। और जो नाम आप पास करेंगे वो उस नेम को, जो आपके इस फाइल में पड़ा हुआ नेम है, उस नेम को उस नए नाम के साथ चेंज कर देगा। तो यही कुछ मैंने पर्सन क्लास में इंप्लीमेंट किया था। अब हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं हमारी कार क्लास को। तो मैंने यहाँ पे कार क्लास बना रखी है, पब्लिक क्लास कार। और क्लास आपको भी बनाना आती है यार, आप लोग भी इस क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि इसके अंदर मैंने कुछ प्राइस लिख दिया, प्राइस मनी लिख दिया है कार का, या फिर हम मान लेते कुछ आईडी लिख दी है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ पब्लिक आईडी और मैं इस आईडी का नाम दे देता हूँ 1001। और इस आईडी को इंटीजर टाइप का डिफाइन करना होगा आपको। तो इंटीजर आपने नहीं लिखा है तो पब्लिक इंटीजर आईडी 1001 आपने इसको आईडी डिक्लेयर कर दिया है। और अब आप बोल रहे हैं इस कार का नाम क्या है, तो पब्लिक स्ट्रिंग कार नेम। और जब भी मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ वेरिएबल लिखना हो या मेथड लिखना हो तो आप कैमल केस को फॉलो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कैमल केस को फॉलो करके मैंने कार नेम लिख दिया है। और कार नेम में यहाँ पे लिख देता हूँ BMW। और यहाँ पे मैं कुछ भी गेटर या सेटर मेथड यूज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सब कुछ मैंने पब्लिक बनाया हुआ है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि गेटर और सेटर मेथड को क्यों बनाया जाता है और पब्लिक प्राइवेट से क्या डिफरेंस होता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पिछला ट्यूटोरियल देख के आए। वहां पे मैंने इस चीज के बारे में आप लोगों को बताया है कि आप जब प्राइवेट करते थे अपने डेटा को तो क्या होता है और पब्लिक करते तो क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे अपनी कार क्लास बना ली है, मेरी पर्सन नाम की क्लास बनी हुई है यहाँ पे। और अब मैं मेन क्लास को डेवलप करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं पर्सन क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा। मैं सीधा यहाँ पे कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। तो कार इज इक्वल्स टू न्यू कार। तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है कार क्लास का। और यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ कि मुझे system.out.println कराना है। और फिर मैं लिख देता हूँ कार नेम इज। और यहाँ पे मैं कार का नेम प्रिंट करवाना चाहता हूँ साथ में, तो मैं क्या लिखूंगा, car नेम। तो यहाँ पे कार नेम एक्सेस हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ system.out.println ऑर्डर ID इज। तो ऑर्डर की आईडी देने वाले हम लोग यहाँ पे, और ऑर्डर की आईडी क्या है, car.id। तो यहाँ पे ऑर्डर की आईडी आ चुकी है। और लास्ट में मैं प्रिंट करवाने वाला हूँ यार कार को, जो ओनर है, कार को जो बाय कर रहा है उसका नाम। और कार को जो बाय कर रहा है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कार को कौन बाय कर रहा है, उस चीज का आप नाम कैसे लेके आएंगे। तो यार पर्सन क्लास जो था, पर्सन क्लास के अंदर हम लोगों ने एक नेम डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो इस पर्सन क्लास का मतलब यही है कि आपके पर्सन क्लास में जो नेम है वही हमारे ऑनर का नाम होगा, ठीक है। तो आप ऑनर का नेम चेंज कर सकते हैं, आप ऑनर का नेम रख सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे मैं पहले एक बार प्रिंट करवा देना चाहता हूँ डायरेक्टली, ताकि आपको पता चल जाए कि इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट तो कार क्लास का बनाया है,
लेकिन मैं डेटा या एट्रीब्यूट पर्सन क्लास का कॉल कर रहा हूँ, तो क्या वो चीज यहाँ पे होगी, पॉसिबल हो पाएगी? तो बिल्कुल होगी। अभी इसके बाद एक बार लिखने के बाद मैं आपको इनहेरिट करना बताऊंगा, और जैसे आप इनहेरिट कर देंगे उस डेटा को, उसके बाद में आप किसी भी क्लास का मतलब पर्सन क्लास का कोई भी एट्रीब्यूट या मेथड कार क्लास को डिफाइन करके यूज कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बायर नेम इज, और यहाँ पे आप लिखिए कार डॉट, और आप यहाँ पे नेम लिख दीजिए। तो अभी के लिए ये आपको एरर दे रहा है क्योंकि अभी आपने एक्सटेंड नहीं करवाया। तो इनहेरिट करने के लिए आपको क्या लिखना होता है यार, जहाँ पे आपने क्लास डिफाइन की है पब्लिक क्लास कार, उसके आगे आप लिखेंगे एक्सटेंड्स। इसका मतलब है कि अब आप एक्सटेंड करने वाले हैं, और कौन सी क्लास को एक्सटेंड करना है आपको पर्सन क्लास को एक्सटेंड करना है। तो ये हो चुका है यार आपका इनहेरिटेंस पूरा। इसका मतलब है कि आपकी कार क्लास इनहेरिट कर रही है पर्सन क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को। तो अब आप अगर मेन क्लास में जाएंगे, अपनी कार क्लास को पहले सेव कर लीजिएगा, और अब आप मेन क्लास में आइए और इसे सेव कीजिए। तो देख रहे हैं आप यहाँ से एरर जा चुका है, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। तो हम इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे डेटा प्रिंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे लिखा हुआ आ चुका है कि कार नेम इज BMW, ऑर्डर ID इज 1001 और बायर नेम इज आयुष, राइट। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे कार टाइप का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, बट स्टिल हम पर्सन क्लास के डेटा, पर्सन क्लास के एट्रीब्यूट को इनहेरिट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो वो किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, इस इनहेरिटेंस की वजह से, राइट। तो इनहेरिटेंस का यूज आप ऐसे ही लेते हैं कि आप किसी और क्लास का डेटा किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट के कारण कॉल करवा पा रहे हैं। अच्छा, अगर इसी जगह आपको नाम चेंज करना होता और फिर प्रिंट करवाना होता तो मैं वो भी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता कार डॉट सेट नेम, और सेट नेम फंक्शन को कॉल करके मैं यहाँ पे भेज देता अमन। तो देख रहे हैं अब यहाँ पे मैं इसे रन करवा लेता हूँ, और आप देखेंगे कि यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है, आयुष की जगह अब अमन प्रिंट हो रहा है। तो यही है कि आप पर्सन क्लास के हर मेथड, हर डेटा, हर एट्रीब्यूट को कॉल करवा रहे हैं कार क्लास के एक ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यही यूज होता है इनहेरिटेंस का। तो बस यार, इनहेरिटेंस में इतना ही होता है। मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल के अंदर, और तब तक के लिए बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताएं।